नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 मई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2024 के अपडेट है और हमारे स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, सेकेंड और फोर्थ का। ठीक है। फेल छात्र दोस्तों पास होते हैं स्क्रूटनी में, हर बार की बात ही है। क्या पैसा चलता है, बहुत से बच्चे पैसा दिए होंगे, लग रहा होगा कि कुछ ब्रोकर होंगे जो आपसे पैसा लिए होंगे। ठीक है ना, सब कुछ देखेंगे। 77 निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश शून्य हुआ, 46,000 सीटें खाली गई। ठीक है। सीधे प्रवेश लेने की अनुमति के बाद भी नहीं भरी जा सकी थी सीटें। 5 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने से घटा रुझान। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर तब भी काफ़ी एडमिशन हो गए। उसका रीजन क्या था? बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया, जिस वजह से ताबड़तोड़ एडमिशन देखने को मिला। अब कुछ और बातें देखेंगे। अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, 30 लाख को देंगे नौकरी। भैया इस समय ना 2019 से 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 चल रहा है। ठीक है। और 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था। उसके बाद से जितने ये साल देख रहे हैं, एक भी वैकेंसी नहीं आई 1 to 5 में। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। नौकरी चाहिए ना सबको, तभी तो कोई मतलब होगा डीएलएड करने का। देखेंगे भी। रायबरेली की तर्ज पर वाराणसी में भी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। वीवीआईपी सीट के बहाने पूर्वांचल की बाकी सीटों पर भी संदेश देने की तैयारी है। ठीक है। प्रियंका 25 मई को कर सकती हैं रोड शो। अखिलेश व केजरीवाल भी उतरेंगे मैदान में दोस्तों। ठीक है, टक्कर की बात होगी इस बार। चुनाव कौन जीतेगा देखेंगे हम लोग। पेपर लीक कराने वालों पर नहीं चला बुलडोजर, अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले 10 साल में भाजपा सरकार की हर बात झूठी साबित हुई। 4 जून को खुशियों का दिन आने वाला है। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। अगले वर्ष चुनाव के पहले 10 लाख को नौकरी देंगे मुख्यमंत्री जी। नीतीश ने सिवान और वाल्मीकि नगर में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में की सभाएं। अब दोस्तों देखिए, कम से कम बात तो हो रही है ना, बिहार में नौकरी मिलेगी। अब यूपी में क्या दोस्तों बात हो रही है कि शिक्षक भर्ती आएगी? जरा समझिए आप लोग, क्या बात हो रही है। कोई बोल रहा है वैकेंसी आएगी, कोई बोल रहा है। एक समय था, सरकार ने खुद कबूला था कि भैया प्राथमिक में वैकेंसी खाली है। 51,000 पदों की एक वैकेंसी आ सकती थी यूपी में, लेकिन वैकेंसी नहीं है 51,112 पदों पर। ठीक है, इंतजार हो रहा है। दिल्ली में 7-0 से जीत रहा है इस बार इंडिया गठबंधन, ऐसा सर्वे बता रहा है। केजरीवाल के जेल से आने के बाद बदला चुनावी माहौल। दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में हुए इस सर्वे में दिल्ली के सरकारी कर्मचारी, महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर और युवाओं ने अपना मत रखा है। यह सर्वे दिल्ली के आम वोटर हैं, उनकी राय पर आधारित एक रिपोर्ट है। तो भैया दिल्ली में तो इंडिया गठबंधन जीत गया, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अगली खबर देखिए दोस्तों, डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है। प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट और तृतीय सेमेस्टर। अब देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो पहले हम लोग प्रीवियस को जरूर देखते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर दोस्तों जो हमारा एग्जाम शुरू हुआ था वो 3 जुलाई से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट, 3 जुलाई से लेके चला था पेपर हमारा 8 तारीख तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो अब की क्या होगा? अब दोस्तों बात हो रही 2024 में, सर हमारा पेपर कब से होगा। सवाल ये था कि अगर पेपर हमारा जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा तो क्या अब तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने चाहिए थे? जी हाँ, अगर फर्स्ट वीक में होना था तो अब तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि मामले में कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना। तो पेपर थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, फर्स्ट वीक में देखिए आप यहाँ पर पेपर शुरू हो गए थे। तो ज़्यादा लेट भी होगा ना तो आपका नुकसान है। लेट हो ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा लेट ना हो जाए जिससे आपका नुकसान हो। 21 मई तक अपडेट क्या है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से कि क्या हो रहा है, सीबीएसई क्या फैसला लेने वाला है, कब तक आपका पेपर होगा, देखेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हर एक अपडेट को हम लोग कवर करते रहेंगे।
इस अपडेट को देखिए दोस्तों, जहाँ नौकरी की बात होती है बड़ा अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद और 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, इसकी तैयारी पूर्व से चल रही है। वही अगले वर्ष, ठीक है, चुनाव से पहले 10 लाख को नौकरी दे देंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को सीवान और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, बिहार के बच्चे बड़े होशियार हैं, पता है आपको। बिहार में नौकरी का मुद्दा एकदम क्लियर है। नौकरी दोगे तो वोट देंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो क्या दोस्तों ऐसा यूपी में नहीं हो सकता? हमारे उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा हो सकता है ना। उन्हीं सरकार को वोट दीजिएगा जिससे आपको लगे आने वाले टाइम में आपको नौकरी मिल पाएगी, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप उसके हकदार भी नहीं होंगे कि भैया आप नौकरी मांगे निकलेंगे, क्योंकि आपने वोट किस नाम पे दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपने वोट नौकरी के नाम पर दिया था? नौकरी के नाम पर देंगे तभी आप धरना करेंगे, तो ही आपको समर्थन मिलेगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान भर्ती नहीं आने के कारण घट रहा है। इसका अनुमान इसी से लगता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सहित निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश की अनुमति के बावजूद भी सीटें खाली रह गई। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हमें नहीं लगता कि डायट की सीटें खाली रही होंगी, ठीक है ना। मान सकते हैं कि, ठीक है, जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी सीटें खाली गई हो, लेकिन सरकारी की सीटें खाली रहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। अब दोस्तों, पेपर की तैयारी कैसे करना है। आज आप 21 मई को आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की, आपको पता नहीं कि डीएलएड में कौन कौन सी बुक है, किताब तक नहीं देखा, तो अब कैसे पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों, जिन बच्चों को ये 8 सब्जेक्ट के नाम पता है, वो भी मानते हैं कि 50% की रेस में आ गए कि वो पढ़ने वाले हैं। अभी भी दोस्तों किसी भी छात्र से पूछ लीजिए 8 सब्जेक्ट का नाम, वो बच्चा नहीं बता पाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर का आपका पेपर होगा। थर्ड में भी सेम कंडीशन रहती है। पेपर के कुछ ही दिन पहले सब बच्चे पढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे, बाल विकास का पेपर 50 नंबर का, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर 50 नंबर का, सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 नंबर का, ठीक है। उसके बाद तृतीय सेमेस्टर में भी सेम, शैक्षिक मूल्यांकन का पेपर 50 नंबर का, समावेशी शिक्षा 50 नंबर का, सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का। ये हो गया दोस्तों, समझ गए आप। सिंपल सी इतनी बातें आप समझे कि इतने इतने नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। बाकी जितने भी पेपर बच रहे हैं वो सब कितने नंबर के रहेंगे? 25 नंबर के। 50 में से पास होने के लिए लाना पड़ता है आपको 25 नंबर। 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 15 अति लघु उत्तरीय और 20 नंबर के लघु उत्तरीय। जो 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 5 बहुविकल्पीय, 6 अति लघु उत्तरीय और 14 नंबर के लघु उत्तरीय, ठीक है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। एग्जाम फॉर्म दोस्तों पेपर के 10 से 14 दिन पहले भरे जाते हैं, परेशान मत होइएगा। स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखना है, हाउ टू चेक स्कॉलरशिप स्टेटस। बहुत से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, कॉलेज से संपर्क में रहिए। देखिए ये सब तो दोस्तों घोटाला होता है ना, गड़बड़ घोटाले यही सब है। आपका मतलब स्कॉलरशिप ना आना कितना गलत बात है। यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस साल के अंत में शिक्षा सेवा आयोग बन चुका है, लेकिन जो बना है ना, बहुत मजबूती स्थिति नहीं दिख रही है। पीएनपी को ये जिम्मेदारी देते तो कम से कम ना, जो 2 बार यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन नहीं है, 2023 का नहीं है, 2024 का, अब तक 3 नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। भले 2024 का पेपर दिसंबर में जाता, लेकिन बातें अभी से होती। तो ऐसी हालत आ गई है इस समय यूपी टेट में कि पेपर होगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी का रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी बच्चों के लिए, जिन बच्चों की सेमेस्टर बैक लगती है स्पेशली, वो बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर देखिए स्कूटनी में आपका क्लियर हो जाए ना, तो आप लोग भैया राजा है, किंग है, ठीक है। इसलिए है कि दोबारा पेपर ना ही देना पड़े डीएलएड में तो बेहतर है। पेपर 6 महीने बाद भी हो सकता है, नहीं तो 1 साल का समय लगता है। बताइए इतना लंबा समय कौन इंतजार करेगा। वैकेंसी हमेशा समय से आती है, अदर स्टेटों में आ रही है, कम से कम आपका क्लियर तो होना चाहिए ना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।